इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं, बल्कि इंसान का अपना घमंड होता है। पेश खेदा गांव में सांपों का नहीं, बल्कि एक औरत के खौफ का राज था। वो औरत जो सांपों को दूध पिलाती थी और इंसानों का खून पीती थी। लेकिन जब पाप का प्याला भर गया तो उसने एक ऐसी लड़ेचकी को छेदा दिया जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। सोचिए, एक अंधेरी कोठरी, हजारों भूखे किंग कोबरा और बीच में एक अकेली 19 साल की लड़ेचकी। आज विज्ञान के नियम टूटेंगे, जहर पानी बन जाएगा और आप देखेंगे कि जब सृष्टि का मालिक अपने बच्चे को बचाने आता है तो मौत भी कैसे रास्ता छोड़कर भाग खत्ती होती है। विशखेदा गांव का नाम ही जहर पर पड़ा था। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और दलदलों से घिरा हुआ था। यहाँ की जमीन पर खेती कम और सांपों के बिल ज्यादा थे, लेकिन गांव वालों को जंगल के सांपों से इतना डर नहीं लगता था जितना गांव की मालकिन ठाकुराइन गजरा देवी से लगता था। गजरा देवी 50 साल की एक क्रूर महिला थी। वह काली साड़ी पहनती थी और उसके गले में सोने के जेवरों की जगह मरे हुए सांपों की खाल का हार होता था। उसे नागमाता कहा जाता था, लेकिन वह असल में एक हत्यारी थी। उसने अपनी हवेली के नीचे एक सर्पलोक स्नेक पिट बना रखा था। जो भी किसान लगान नहीं देता या उसकी आवाज के खिलाफ बोलता, वह रात को गायब हो जाता और अगले दिन उसकी नीली पड़ी लाश जंगल किनारे मिलती। गांव वालों का मानना था कि गजरा देवी के पास ऐसी शक्ति है कि वह सांपों से बातें करती है और जिसे चाहे डसवा सकती है। इसी नर्क जैसे गांव में रोशनी नाम की एक अनाथ लड्डी डड्डी की रहती थी। रोशनी के माता पिता को भी गजरा देवी ने मरवा दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन देने से मना कर दिया था। रोशनी अब 19 साल की थी। वह गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहती थी और लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा करती थी। रोशनी के पास एक राज था। उसे गजरा देवी के सांपों से डर नहीं लगता था। उसके पास एक बाइबल थी जिसे वह हर रात दिए की रोशनी में पढ़ती थी। वह अक्सर बाइबल का एक वचन दोहराती, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें किसी वस्तु से हानि न होगी। रोशनी गांव के बीमार और डरे हुए लोगों के पास जाती और उनके लिए यीशु से प्रार्थना करती। अजीब बात यह थी कि जहां रोशनी होती वहां सांप नहीं आते थे। ये बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। एक दिन गजरा देवी का सबसे वफादार लठैत भैरव सिंह बाजार में एक गरीब बूढ़े को पीट रहा था, क्योंकि उसने गजरा देवी के पालतू नाग को दूध नहीं पिलाया था। रोशनी वहां से गुजर रही थी। उसने यह अन्याय देखा और बीच में आ गई। रुको, रोशनी की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। इंसान को मारकर जानवर की पूजा करना कौन सा धर्म है? भैरव सिंह हंसा। अरे, यह तो वही अनाथ छोकरी है, तू हमें सिखाएगी? उसने रोशनी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी पास की झाती से एक सांप निकला। सबको लगा वह रोशनी को काटेगा, लेकिन सांप भैरव सिंह के पैर के पास जाकर फुसकारने लगा। भैरव सिंह डर के मारे पीछे हट गया। रोशनी ने बूढ़े को उठाया और वहां से ले गई। यह खबर आग की तरह फैल गई कि रोशनी ने गजरा देवी के आदमी को चुनौती दी है। जब यह बात गजरा देवी तक पहुंची तो वह गुस्से से पागल हो गई। वह अपनी हवेली की छत पर खड़ी होकर चीखी, मेरे गांव में मुझसे बड़ी ताकत किसी की नहीं हो सकती। उस लड़की का भगवान उसे सांपों से बचाता है ना। आज रात देखते हैं उसका भगवान उसे मेरे सर्पलोक से कैसे बचाता है। गजरा देवी ने एक चाल चली। उस रात गांव के कुएं में किसी ने मरे हुए जानवर डाल दिए। पूरा पानी जहरीला हो गया। सुबह होते ही गजरा देवी ने ऐलान कर दिया, यह उस रोशनी का काम है। वो जिस विदेशी भगवान की पूजा करती है, उसी ने हमारे कुएं को अपवित्र किया है। हमारे नाग देवता नाराज हैं। जब तक रोशनी की बलि नहीं दी जाएगी, गांव का पानी साफ नहीं होगा। अंधविश्वासी और डरे हुए गांव वाले मान गए। वे भूल गए कि रोशनी ने उनकी कितनी मदद की थी। डर इंसान को अंधा बना देता है। शाम ढलते ही भैरव सिंह और उसके 20 गुंडे रोशनी की झोपड़ी पर टूट पड़े। रोशनी उस वक्त प्रार्थना कर रही थी, खींच लाओ इसे। दरवाजा तोड़ा गया। रोशनी को बालों से पकड़ कर कीचड़ में घसीटा गया। उसके कपड़े फट गए, शरीर से खून बहने लगा।
मुझे छोड़ना दो, मैंने कुछ नहीं किया। रोशनी चिल्ला रही थी। उसे गजरा देवी की हवेली के सामने लाया गया। गजरा देवी अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठी हुक्का पी रही थी। तो तू है वो जिसे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं मेरे सांपों से ज्यादा ताकतवर हैं? गजरा देवी ने रोशनी के चेहरे पर हुक्के का धुआं छोड़ा। रोशनी ने अपनी सूजी हुई आंखों से गजरा देवी की आंखों में देखा। मेरा यीशु जिंदा खुदा है, वो निहत्थों की रक्षा करता है। यह सुनकर गजरा देवी का अहंकार भड़क गया। बहुत घमंड है ना तुझे? ले जाओ इसे सर्पलोक तहखाने में फेंक दो। आज रात यह मेरे 500 भूखे कोबरा नागों के बीच सोएगी। कल सुबह इसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। हवेली के नीचे एक गहरा अंधेरा तहखाना था। ऊपर से लोहे का भारी ढक्कन हटाया गया। अंदर से सटी हुई बदबू और हजारों सांपों की मिलीजुली सरसराहट की आवाज आ रही थी। वह जगह मौत का कुआं थी। रोशनी को धक्का दे दिया गया। धट्ठाम वह 15 फीट नीचे गीले चिपचिपे फर्श पर गिरी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था। उसके पैरों के नीचे, उसके हाथों के पास हर जगह सांप थे, ठंडे रेंगते हुए सांप। ऊपर से गजरा देवी की हंसी गूंजी। अब पुकार अपने भगवान को, देखती हूं कौन आता है यहाँ नीचे। लोहे का ढक्कन बंद कर दिया गया। अब वहां सिर्फ रोशनी थी, अंधेरा था और मौत थी। रोशनी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह फट जाएगा। उसकी आंखों को अंधेरे की आदत होने लगी। उसने देखा, हे भगवान, दीवारों से, छत से, जमीन से, हर तरफ से फनका रहे हुए कोबरा और करैत उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वे कई दिनों से भूखे थे। उनकी आंखों में शिकार की चमक थी। एक बद्दा काला नाग रोशनी के पैर पर चढ़ने लगा। रोशनी चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में फंस गई। वह कोने में दुबक गई। सांप उसके करीब आ रहे थे। 1 इंच, 2 इंच। रोशनी ने कांपते हुए हाथ जोड़े। उसे बाइबल की कोई आयत याद नहीं आ रही थी। डर ने सब भुला दिया था। उसने बस इतना कहा, यीशु, मैं आपकी बेटी हूँ। यीशु, मेरी आंखें खोल दो। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ना। मुझे बहुत डर लग रहा है जैसे ही उसने पापा कहा, उसकी आंखों से आंसू टपक कर उस काले नाग के फन पर गिरा। अचानक तहखाने का तापमान बदलने लगा। जो हवा सधी हुई और गर्म थी, वह एकदम बर्फीली और ठंडी हो गई। सांप जो हमला करने के लिए तैयार थे, अचानक रुक गए। वे कंफ्यूज लग रहे थे। वे इधर उधर देखने लगे, जैसे कोई उनसे भी बद्धा शिकारी कमरे में आ गया हो। तहखाने के बीच में हवा घूमने लगी। रोशनी ने देखा कि अंधेरे में एक नीली रोशनी का कतरा चमकने लगा। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती होती गई। वह इतनी सुकून देने वाली रोशनी थी कि रोशनी का सारा डर पल भर में गायब हो गया। उस नीली रोशनी के बीच से एक हाथ बाहर आया। उस हाथ में हथेली पर कील का निशान था। फिर पूरा शरीर प्रकट हुआ। सफेद वस्त्र जो उस कीचड़च और गंदगी में भी बेदाग थे। चेहरे पर सूरज जैसा तेज। प्रभु यीशु मसीह उस नरक जैसी कोठरी में खद्दे थे। वे जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर थे। जैसे ही यीशु ने वहां कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। हजारों जहरीले सांप जो गजरा देवी के इशारे पर इंसान को काट खाते थे, वे सब अपनी जगह पर दंडवत हो गए। उन्होंने अपने फन जमीन पर टिका दिए। वे ऐसे शांत हो गए जैसे वे कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि मिट्टी के खिलौने हों। यीशु रोशनी के पास आए। उन्होंने झुककर रोशनी के सिर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, तूने अंधेरे में भी मुझे पुकारा। मैं ज्योति हूं, मैं यहां हूं। रोशनी ने यीशु के पैरों को पकड़ डियाच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह खुशी के आंसू थे। यीशु ने सांपों की तरफ देखा। उनकी नजर में गुस्सा नहीं, बल्कि अधिकार था। सृष्टि अपने रचयिता को पहचानती है। सिर्फ इंसान ही है जो भूल जाता है। सुबह हो गई। गजरा देवी, भैरव सिंह और पूरा गांव हवेली के आंगन में जमा था। गजरा देवी बहुत खुश थी। चलो उस लड़की की लाश निकालते हैं और गांव वालों को दिखाते हैं कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। भैरव सिंह ने तहखाने का ढक्कन खोला। गजरा देवी ने नीचे झांका। अरे ओ रोशनी, बची है या हजम हो गई? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गजरा देवी ने मशाल नीचे करने को कहा। जैसे ही रोशनी नीचे गई, गजरा देवी की चीख निकल गई। नीचे रोशनी जिंदा बैठी थी और वह अकेली नहीं थी। सारे के सारे सांप रोशनी के चारों तरफ एक घेरा बनाकर बैठे थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों
और रोशनी के चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। ये कैसे मुमकिन है? गजरा देवी पीछे हटी। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे बिजली गिरी हो। रोशनी के बगल से एक रोशनी का स्तंभ ऊपर उठा और सीधा हवेली के आंगन में आ गया। उस रोशनी के साथ यीशु भी ऊपर आ गए। हालांकि गांव वालों को यीशु साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हें एक भारी पवित्र उपस्थिति महसूस हो रही थी, जिसने उन्हें घुटनों पर ला दिया। गजरा देवी डर के मारे पागल हो गई। मारो इसे, गोली मारो इसे। उसने अपनी बंदूक निकाली और रोशनी पर तानी, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाती, तहखाने से एक विशाल फुसकार सुनाई दी। सांप। वे हजारों सांप एक साथ दीवार पर चढ़कर बाहर निकलने लगे। वे रोशनी की तरफ नहीं, बल्कि गजरा देवी की तरफ लपके। यीशु ने रोशनी को अपने पीछे कर लिया। गजरा देवी चिल्लाई, मैं तुम्हारी मालकिन हूं, रुक जाओ। लेकिन सांपों ने उसकी नहीं सुनी। वे समझ चुके थे कि असली जहर किसके अंदर है। सांपों ने गजरा देवी को नहीं काटा, बल्कि उसे चारों तरफ से घेर लिया और जकड़ लिया। भैरों से और उसके गुंडे यह देखकर भाग खड़े हुए। यीशु ने गजरा देवी की आंखों में देखा। गजरा देवी को उस पल अपने सारे पाप, सारी हत्याएं अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। वह शारीरिक दर्द से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के बोझ से तट भापने लगी। जिस तलवार से तूने दूसरों को मारा, वही तलवार आज तेरे गले पर है। हवा में एक गूंज सुनाई दी। गजरा देवी घुटनों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। रोशनी, जो अब सुरक्षित थी, आगे आई। उसने यीशु की तरफ देखा। यीशु ने सिर हिलाया। रोशनी ने कहा, इन्हें छोड़ दीजिए प्रभु। अगर ये मर गई तो इन्हें सुधरने का मौका कैसे मिलेगा? रोशनी की दया देखकर सांप धीरे धीरे पीछे हट गए और जंगल की ओर चले गए। गजरा देवी, जो अब तक गांव की शेरनी थी, एक भीगी बिल्ली की तरह कांप रही थी। उसका घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था। उस दिन के बाद विषखेदा गांव बदल गया। गजरा देवी ने अपनी सारी जमीन गांव वालों में बांट दी और खुद एक सन्यासन की तरह जीने लगी। उसने कभी दोबारा किसी पर अत्याचार नहीं किया। रोशनी ने उस सर्पलोक तहखाने को साफ करवाया। आज वहां सांप नहीं रहते। आज वहां एक सुंदर प्रार्थना भवन है। गांव के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात को जब सब शांत होता है, उस तहखाने से सांपों की फुसकार नहीं, बल्कि एक मीठे संगीत की आवाज आती है। कहानी का अंत एक रहस्य के साथ होता है। रोशनी अब बूढ़ी हो चुकी है। वह बच्चों को बाइबल पढ़ा रही है। एक बच्चा पूछता है, दादी, क्या आपको सच में डर नहीं लगा था? रोशनी मुस्कुराती है और अपनी कलाई दिखाती है। वहां एक सांप के फन का निशान है, काटने का नहीं, बल्कि जैसे किसी सांप ने प्यार से सिर रखा हो। बेटा, जब शेर बब्बर तुम्हारे साथ हो तो जंगल के बाकी जानवर बिल्ली बन जाते हैं।